दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग माइनर पेपर का जो डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट है उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है, यह व्यवसाय के लिए क्यों आवश्यक है। फेसबुक मार्केटिंग क्या है और यह व्यवसाय के लिए क्यों आवश्यक है तथा फेसबुक पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रारूपों का वर्णन कीजिए। और फेसबुक पर जो उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रारूप होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है, इसके साथ साथ ये व्यवसाय में क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ साथ फेसबुक पर जो उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के प्रारूप होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 3 क्वेश्चन को हम लोग एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसमें आंसर को कर पाए। इसके लिए क्या तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिर्फ इस सेमेस्टर में नहीं बल्कि आपके आने वाले जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे से सभी विषयों की तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं इसकी भूमिका को कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है और व्यवसाय के लिए क्यों आवश्यक है, और फेसबुक पर जो भी उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के प्रारूप हैं उसके बारे में लोग यहाँ पर देखते हैं। कहा जा रहा है कि आज का समय डिजिटल युग है और सोशल मीडिया व्यवसायों के लिए एक शक्तिशाली साधन बन चुका है। आज का जो समय वो डिजिटल युग का है और सोशल मीडिया जो है वो व्यवसायों के लिए एक शक्तिशाली साधन बन चुका है। इसमें फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है और इसमें जो फेसबुक है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जहाँ करोड़ों लोग हर दिन सक्रिय रहते हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग हर रोज यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। व्यवसायी फेसबुक का उपयोग अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार करने, ग्राहकों से जुड़ने और ब्रांड की पहचान बनाने के लिए करते हैं। जो व्यवसाय जो मतलब कंपनी लोग हैं या फिर जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो फेसबुक का उपयोग अपने उत्पादों को, सेवाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए, ग्राहकों से जुड़ने के लिए, ब्रांड की पहचान बनाने के लिए करते हैं। यही कारण है कि फेसबुक मार्केटिंग आज हर व्यवसाय के लिए आवश्यक हो गई है और यही कारण है जिसके कारण फेसबुक मार्केटिंग आज हर व्यवसाय के लिए आवश्यक हो गया है। तो हमने फेसबुक मार्केटिंग की एक छोटा सा भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं फेसबुक मार्केटिंग का अर्थ कि फेसबुक मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है, फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है। कहा जा रहा है कि फेसबुक मार्केटिंग से आशय है फेसबुक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्पादों, सेवाओं या ब्रांड का प्रचार करना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका फेसबुक मार्केटिंग, अगर कोई और यहाँ पर नाम लिख दे कि अगर इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो या फिर ट्विटर हो, ठीक है, तो इसी तरह से सेम आप उसके बारे में लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि फेसबुक मार्केटिंग से आशय है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्पादों, सेवाओं या ब्रांड का प्रचार करना। इसमें व्यवसाय पेज बनाना, क्या करता है, इसमें व्यवसाय पेज बनाना, पोस्ट, फोटो, वीडियो और विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचा जाता है। ठीक है, क्या होता है, पहुंचता है। जो व्यवसाय इसमें क्या होता है, मतलब जो बिजनेसमैन वो कैसे पहुंचता है, तो पेज बनाता है, पोस्ट करता है, फोटो डालता है, वीडियो डालता है, विज्ञापन डालता है, ठीक, इन सब माध्यम से ग्राहकों तक वो पहुंचता है। फेसबुक मार्केटिंग का उद्देश्य केवल विज्ञापन नहीं बल्कि ग्राहकों से सीधा जुड़ाव। क्या कहा जाए, जो फेसबुक मार्केटिंग वो उसका उद्देश्य सिर्फ विज्ञापन करना नहीं बल्कि ग्राहकों से सीधा जुड़ाव, ब्रांड पहचान और बिक्री बढ़ाना भी होता है। यह पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में अधिक तेज, प्रभावी और लक्षित माध्यम है। ये पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में, जो आज तक का पारंपरिक मार्केटिंग का है तरीका है, उसके तुलना में अधिक तेज है, प्रभावी और लक्षित माध्यम। लक्षित माध्यम का मतलब क्या है कि जिस तक एड चलाना है, जिस तक विज्ञापन दिखाना, उन्हीं तक विज्ञापन को दिखाया जा सकता है। इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं व्यवसाय के लिए फेसबुक मार्केटिंग क्यों आवश्यक है। व्यवसाय के लिए फेसबुक मार्केटिंग क्यों आवश्यक है उस चीज को हम लोग समझते हैं। पहला जो पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे वो है व्यापक पहुंच, ताकि एक ही बार में कई सारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए ये जो व्यवसाय है उसके लिए फेसबुक मार्केटिंग जरूरी हो जाता है। कहा जा रहा है कि फेसबुक पर करोड़ों सक्रिय उपयोगकर्ता है। जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर्स है, वो फेसबुक पर करोड़ों की संख्या में आते हैं, ठीक है, सक्रिय रहते हैं। इससे व्यवसाय बहुत कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं। इससे जो व्यवसाय है वो कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। ठीक है, यह छोटे और बड़े दोनों व्यवसायों के लिए लाभकारी है। जो छोटा व्यवसाय है और जो बड़ा व्यवसाय है, वो दोनों के लिए ये लाभकारी होता है जो फेसबुक मार्केटिंग है। तो व्यापक पहुंच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो इसका आवश्यकता है वो लक्षित विपणन। ठीक है, जो लक्षित विपणन मतलब टारगेटेड मार्केटिंग, जिसको दिखाना है सिर्फ उसी को दिखाना है। ठीक है, इस तरह से फेसबुक विज्ञापन विशेष रूप से आयु, लिंग, स्थान, रुचि और व्यवहार के आधार पर लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। जो फेसबुक विज्ञापन है, क्योंकि सभी के पास ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी से सब कुछ चलता है, ईमेल आईडी में आपका एज भी लिखा हुआ है, तो ईमेल आईडी में आपका लिंग भी लिखा हुआ है कि आप मेल है, फीमेल या फिर क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, सब चीजों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। तो फेसबुक जो है वो विज्ञापन विशेष रूप से आयु, लिंग, स्थान, रुचि और व्यवहार के आधार पर लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। इससे सही ग्राहक तक सही संदेश पहुंचता है। इससे क्या, तो सही ग्राहक तक सही संदेश पहुंच पाता है।
तो इसीलिए जरूरी है जो फेसबुक मार्केटिंग, इसीलिए जरूरी है। ठीक है, तीसरा जो इसका आवश्यकता है वो है ब्रांड पहचान और विश्वसनीयता। किसी भी ब्रांड की पहचान के लिए, उसकी विश्वसनीयता के लिए फेसबुक मार्केटिंग जरूरी है। नियमित पोस्ट और विज्ञापन से व्यवसाय की ब्रांड पहचान मजबूत होती है। अगर लगातार पोस्ट किया जाए फेसबुक पर, अगर किसी एक कंपनी के बारे में लगातार पोस्ट किया जाए तो उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, उपयोगकर्ता विश्वास करने लगते हैं और दीर्घकाल में ब्रांड निष्ठा बढ़ती है। और लंबे समय के बाद कुछ टाइम जब बीत जाता है, लोग उसको देखते रहते हैं, तो उसका ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसीलिए लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ फेसबुक नहीं, हजारों प्लेटफॉर्म है, तो हजारों में सभी में यूज करते हैं इस तरह के बातों को, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रचार प्रसार का हो सके और लोग उसको खरीद सके। अगला जो इसका आवश्यकता है वो कम लागत में प्रचार। यहाँ पर क्या होता है, जो फेसबुक जैसे और प्लेटफॉर्म या फिर जो फेसबुक है, वहां पर कम लागत में प्रचार प्रसार हो जाता है। फेसबुक पर विज्ञापन पारंपरिक माध्यमों की तुलना में बहुत किफायती होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि फेसबुक पर विज्ञापन पारंपरिक माध्यमों की तुलना में बहुत किफायती होते हैं। जैसे मेरा ये वीडियो अभी आप देख रहे होंगे, तो वीडियो पर कोई एड आ गया होगा, ठीक है, तो वो जो एड है उसका पैसा कौन लिया है, यूट्यूब लिया है, और यूट्यूब पैसा कमा रहा है उस कंपनी से, और फिर यूट्यूब हमको कुछ पैसा दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दुनिया चलता है, कम लागत में प्रचार प्रसार हो जाता है। हालांकि वीडियो हम बना रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कौन रख रहा है, तो यूट्यूब वाला ज्यादा रख रहा है। कहा जा रहा है कि फेसबुक पर विज्ञापन पारंपरिक माध्यमों की तुलना में बहुत किफायती होते हैं। सीमित बजट में भी अधिक प्रभावशीलता हासिल की जा सकती है, और सीमित बजट में भी अधिक प्रभावशीलता हासिल की जा सकती है, तो कम लागत में प्रचार प्रसार हो जाता है। अगला इसकी आवश्यकता है फेसबुक मार्केटिंग की, वह ग्राहक सहभागिता और संवाद। ग्राहक सहभागिता और संवाद। फेसबुक मार्केटिंग व्यवसाय और ग्राहकों के बीच त्वरित संवाद स्थापित करती है। जो भी फेसबुक मार्केटिंग है वो व्यवसाय और ग्राहकों के बीच त्वरित संवाद स्थापित करती है। टिप्पणियों और संदेशों के माध्यम से ग्राहक अपनी राय दे सकते हैं। टिप्पणी के माध्यम से या फिर संदेश के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ग्राहक अपनी राय को दे सकता है। ठीक है, तो ये उपयोगिता है फेसबुक का डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों फेसबुक पर उपलब्ध विज्ञापन प्रारूप। कौन कौन से विज्ञापन प्रारूप फेसबुक पर उपलब्ध हो सकते हैं। एक है इमेज, जो इमेज एड है, मतलब फोटो में जो आप जैसे कोई जूता का प्रचार करता है तो फोटो में जूता वो छपा रहता है और ब्रांड का नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ये सब क्या है, तो विज्ञापन के प्रारूप हैं। तो इमेज प्रारूप एक हो सकता है, जैसे कि साधारण फोटो के माध्यम से उत्पाद या सेवा प्रचार किया जा सकता है। साधारण फोटो के माध्यम से उत्पाद या फिर सेवा का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। यह सबसे बुनियादी और लोकप्रिय विज्ञापन का प्रकार है। स्पष्ट और आकर्षक फोटो से ध्यान आकर्षित होता है। अगर एक फोटो में यहाँ पर डाल दे तो आप लोग भी उस फोटो को देखिएगा। अगर हम पोस्ट कर दे कोई भी यूट्यूब में तो आप लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो फेसबुक वाला है वो कंपनियों के बारे में, कंपनियों के ब्रांड के बारे में अपना पोस्ट डालता है। ठीक है, तो और उससे वो पैसा लेता है। तो इस तरह से एक जो प्रारूप है विज्ञापन का वो हो सकता है इमेज। तो इमेज के तरीके से उसका एड का प्रचार प्रसार कर सकता है, ब्रांड का प्रचार प्रसार कर सकता है। दूसरा जो प्रारूप है इसका वो है वीडियो। वीडियो के माध्यम से कंपनियों का प्रचार प्रसार कर सकता है, ब्रांड का प्रचार प्रसार कर सकता है। वीडियो के माध्यम से उत्पाद, सेवा या फिर ब्रांड कहानी को जीवंत करके प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो अगर कह सकते हैं कोई अगर जूता का प्रचार करता है तो 2 तल्ला से कूद देता है और बोलता है कि बहुत मजबूत जूता है, तो उस तरह से वीडियो के माध्यम से दिखाता है। ठीक है, फटता कुटता कुछ नहीं हो जूता। तो वीडियो के माध्यम से उत्पाद, सेवा या फिर ब्रांड जो है वो कहानी को जीवंत तरीके से प्रस्तुत करता है। वीडियो अधिक आकर्षक होते हैं और दर्शकों की भागीदारी बढ़ाते हैं, दर्शकों का जो भागीदारी वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वीडियो भी एक प्रारूप हो सकता है प्रचार प्रसार के लिए। तीसरा जो है वो है कैरोसेल एड। जो कैरोसेल एड है, कैरोसेल एड, ठीक है, इसमें एक विज्ञापन में कई इमेज या फिर वीडियो दिखाई देते हैं। इसमें एक ही वीडियो में या फिर इमेज में कई सारे जो है वीडियो या फिर फोटो दिखाई देते हैं। उपयोगकर्ता अलग अलग इमेज पर स्वाइप करके उत्पादों की जानकारी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कई सारे जो है फोटो यहाँ पर लगाए गए, कई सारे यहाँ पर फोटो लगाए और यहाँ पर आपको बिंदु बिंदु दिखाई देगा। ठीक है, जैसे इसको स्लाइड करिएगा फिर ये आ जाएगा, फिर इसको स्लाइड करिएगा फिर ये आ जाएगा, फिर इसको स्लाइड करेंगे इस तरह। तो इस तरह से इसको ये जो पूरा सिस्टम इसको बोलते हैं कैरोसेल। ठीक है, कैरोसेल एड इसको बोला जाता है। ये क्या है, तो फेसबुक पर एड का एक प्रारूप है, विपणन का एक प्रारूप है, कह सकते हैं प्रचार प्रसार का एक प्रारूप माना जाता है। चौथा जिसका प्रारूप है वो स्लाइड शो। क्या होता है, तो स्लाइड शो। स्लाइड शो जो विज्ञापन है उसके छोटे वीडियो की तरह होते हैं, विज्ञापन के छोटे वीडियो की तरह होते हैं, जिसमें एक से अधिक इमेज क्रमबद्ध रूप से दिखाई जाती है। यह क्रम वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी होते हैं, जो बैंडविड्थ क्षेत्र है वहां पर उपयोगी होते हैं। अगला जो इसका प्रारूप है वो है कलेक्शन एड। ठीक है, जो कलेक्शन प्रचार प्रसार है, यह प्रारूप विशेष रूप से ई कॉमर्स व्यवसाय के लिए है। ई कॉमर्स व्यवसाय के लिए है। इसमें एक मुख्य इमेज के नीचे कई उत्पाद प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें क्या है, तो एक मुख्य इमेज के नीचे कई सारे उत्पाद प्रदर्शित किए जाते हैं और उपयोगकर्ता सीधे जानकारी खरीदारी कर सकता है, और उपयोगकर्ता जो है वो सीधे खरीदारी उसी से कर सकता है। तो कलेक्शन एड उसको कहा जाता है। ये सब क्या है, तो
प्रचार प्रसार के ही कुछ प्रारूप हैं। आगे देख लेते हैं जो लीड जनरेशन है, ठीक है, जो लीड जनरेशन है, कहा जा रहा है कि इस प्रकार के विज्ञापन से सीधे फेसबुक पर ग्राहक से संपर्क और जानकारी इकट्ठा की जाती है। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो विज्ञापन के प्रारूप है फेसबुक पर उसको हम लोग देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार के विज्ञापन से सीधे फेसबुक पर ग्राहक से संपर्क और जानकारी इकट्ठा की जाती है, जैसे कि नाम, ईमेल और फोन नंबर। यह बिक्री और मार्केटिंग अभियान में मदद करता है। ये जो लीड जनरेशन होता है ये क्या करता है, तो आपसे ग्राहकों से क्या करता है, तो उससे नाम ले लेता है, ईमेल आईडी ले लेता है, फोन नंबर ले लेता है, ठीक है, और कई बार उसको मैसेज भी करता है कि कोई नया ब्रांड आया है, ये वो कुछ भी लंथन करते रहता है। आगे देख लीजिए, जो सातवां इसका प्रारूप है वो पेज पोस्ट प्रमोशन। पेज पोस्ट प्रमोशन, ठीक है, इसको समझते हैं। प्रमोशन कहा जा रहा है इसमें कि व्यवसाय अपने पेज पर किए गए पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन चला सकते हैं। जो व्यवसाय है वो अपने पेज पर किए गए पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन चला सकते हैं। इससे पोस्ट अधिक लोगों तक पहुंचती है और जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता है, जो भी इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगला जो इसमें प्रारूप है वो है स्टोरी एड। स्टोरी लगा के एड फेसबुक स्टोरी में दिखाए जाने वाले विज्ञापन है। जो ये फेसबुक स्टोरी में दिखाए जाने वाले विज्ञापन है यह छोटा और आकर्षक प्रारूप है जो मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभावी है। जो मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए क्या है, तो प्रभावी है। अगला जो प्रारूप है फेसबुक पर प्रचार के लिए वो है मैसेंजर एड्स। मैसेंजर एड्स इन विज्ञापनों के माध्यम से व्यवसाय सीधे फेसबुक मैसेंजर पर ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। यह व्यक्तिगत और त्वरित संवाद के लिए उपयुक्त होता है। तो मैसेंजर भी एक क्या है, तो प्रारूप है फेसबुक पर प्रचार प्रसार के लिए। अगला जो है वो डायनेमिक एड। डायनेमिक एड, डायनामिक एड, ठीक है, कारण कि यह विज्ञापन प्रकार स्वचालित रूप से ग्राहकों के व्यवहार और रुचि के अनुसार उत्पाद दिखाता है। ई कॉमर्स और रिटेल व्यवसायों में यह बेहद प्रभावी है, ठीक है। तो डायनेमिक एड भी चलाई जाती है। कब क्या है, तो फेसबुक पर प्रचार के प्रारूप है। आगे छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि फेसबुक मार्केटिंग आज व्यवसाय के लिए एक अनिवार्य और प्रभावी उपकरण बन गया है। यह ब्रांड निर्माण, लक्षित प्रचार, ग्राहक संवाद और बिक्री वृद्धि में सहायक है। फेसबुक पर उपलब्ध विविध विज्ञापन प्रारूप व्यवसायों को अपने उद्देश्य के अनुसार रणनीति बनाने और अधिक प्रभावशाली प्रचार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। क्या कहा गया कि ये जो फेसबुक है उस पर उपलब्ध जो विविध विज्ञापन के प्रारूप हैं व्यवसायों को अपने उद्देश्य के अनुसार रणनीति बनाने के लिए, अधिक प्रभावशाली प्रचार करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इतने सारे जो प्रारूप उपलब्ध है कि किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हो, तो प्रचार प्रसार अपने ब्रांड का कर सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पर प्रारूप उपलब्ध हैं। तो ये सब क्या करता है, तो फेसबुक सब कुछ देता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।